चलिए बात कर लेते हैं सीहोर की, जहां पर ग्राम सलगनपुर में पहाड़ी स्थिति मां बिजयसेन धाम पर श्रद्धालुओं से भरी एक टवेरा गाड़ी भैरव घाटी में पलट गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 13 सवारियां बैठी हुई थी जो मां बिजयसेन के दर्शन करके नीचे आ रही थी। तभी भैरव घाट के पास ही गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान ही गाड़ी का ड्राइवर गेट खोलकर ही नीचे कूद गया। इस घटना में इलाज के दौरान ही एक श्रद्धालु राकेश की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। बताना चाहेंगे होशंगाबाद नर्मदापुरम के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि बाद में अन्य घायल भी रेहटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छुट्टी कराकर अपनी वाहन से इलाज के लिए होशंगाबाद चले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग भी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया है। ये सभी लोग खरगोन जिले के सनावत तहसील के गवल गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि ओवरलोड वाहन सलगनपुर पहाड़ी पर ही सवारी ले जाते हैं, जिससे कई तरह की घटनाएं होती हैं। प्रशासन के द्वारा ही कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जिससे घटनाओं को रोका जा सके। तो आपको बताना चाहेंगे स्थानीय टैक्सी टवेरा गाड़ी पलट गई है, जिसमें एक की मौत हो गई है और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 13 सवारियां बैठी हुई थी जो मां बिजयसेन के दर्शन करके नीचे आ रही थी। तभी भैरव घाट के पास गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कन्हैया लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया नाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद ही दुखद खबर है, टैक्सी टवेरा जो है श्रद्धालुओं से भरी खाई में गिर गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बताना चाहूंगा, देवी धाम सलकनपुर में जी कल शाम को जो है टैक्सी वाहन जो टवेरा जो वाहन है वो ब्रेक फेल होने से पलट गई है, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल है और एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसको 6 को नर्मदापुरम हॉस्पिटल ले जाया गया है। 6 को रेहटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जो नर्मदापुरम में जो भर्ती है उसमें 2 लोगों की गंभीर रूप से अवस्था में है, अभी गंभीर रूप से घायल है। कन्हैया जी, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर्स लगातार उसका परीक्षण भी कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स अभी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी स्थिति है? जी ये जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि 2 लोगों की गंभीर हालत बता रहे हैं। कुछ लोगों को बता रहे हैं कि स्वस्थ है, मतलब ज्यादा चोटें नहीं आए हैं, पर 2 लोग जो नर्मदापुरम में जो भर्ती है वो 2 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल है। तो वही इस पूरे मामले पर किस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है? क्या ओवरलोडिंग इसकी वजह थी या फिर अनियंत्रित होकर? जी जब माता विजयसेन देवी धाम गए थे सलकनपुर से, जब नीचे उतरते समय पे भैरू घाटी पर ब्रेक फेल होने से गाड़ी पलट चुकी है वहाँ पे, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो चुका है। क्योंकि वहाँ पे हमेशा ही इस तरह का दुर्घटना बनती रहती है, क्यों मोड़ ज्यादा है और घाटी ऊंचाई पर है, तो इसलिए सकड़ा रास्ता होने के कारण वैसा अनबैलेंस होते ही पलट जाती है गाड़ी, तो कभी भी लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। जी कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। आपसे और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। तो बताना चाहेंगे, सीहोर जिले के ग्राम सलगनपुर में ही पहाड़ी स्थित मां बिजयसेन धाम पर श्रद्धालुओं से भरी एक टवेरा गाड़ी भैरव घाटी पर पलट गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 13 सवारियां बैठी हुई थी जो मां बिजयसेन के दर्शन करके नीचे आ रही थी। तभी भैरव घाटी के पास गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई है। तो आपको बताना चाहेंगे, इसी दौरान अगर बात की जाए ड्राइवर की, तो ड्राइवर गेट खोल के नीचे कूद गया है। इस घटना में इलाज के दौरान ही एक श्रद्धालु राकेश की मौत हो गई है। 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, बेहद ही दुखद खबर है, जहां पर श्रद्धालु से भरी जो है टैक्सी नीचे गिर गई है, अनियंत्रित होकर भैरव घाटी में गिर गई है, जिसमें बताना चाहेंगे 13 यात्री सवार थे। एक की मौत हो चुकी है, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।
तो वही हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए राजेश कहाँ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद ही दुखद खबर है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीआई राजेश कहाँ, तो उनसे जानना चाहेंगे कि बेहद ही दुखद घटना है, श्रद्धालुओं से भरी एक टवेरा नीचे गिर गई है, तो अभी क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन द्वारा क्या मुआवजे की प्रावधान बन रहा है? ये कल जो है शाम को 7:30 बजे सलकनपुर मंदिर के नीचे जो रास्ता जाता है वहाँ पे भैरव घाटी में टवेरा गाड़ी है, वो खंबे से टकराकर और पलट गई थी जी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 9 लोग घायल हैं और जो कि खतरे से बाहर हैं, मामूली रूप से कुछ बाहर हैं और सभी अभी ठीक हैं जी। और लगातार संपर्क में बने हुए हैं। राजेश जी, लगातार यहाँ पर अगर बात देखी जाए तो ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है, क्योंकि कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि ओवरलोड करके ले जाती है, लेकिन इस पर प्रशासन द्वारा चुप्पी साधे हुई पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और एक चालक जो है फरार है। लगातार समय समय पर ये गाड़ियों को चेक किया जाता है और उन पर लगातार कार्रवाइयां भी की जाती है। कई बार भीड़ अधिक होने के कारण कुछ गाड़ियां जो बाहर से आती हैं वो लोग चले जाते हैं और चूंकि एक परिवार के साथ पूरा परिवार ही आता है तो वो एक ही गाड़ी से बाहर से आता है तो वो लोग कई बार ऐसे दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। बाकी प्रशासन के द्वारा लगातार समय समय पर कार्रवाइयां की जाती हैं। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर जो गाड़ियां चलती हैं ओवरलोड होती है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और प्रशासन द्वारा ही कब जो है वाहन चेक किए जाते हैं? ये लगातार दोपहर में किसी भी रैंडम टाइम पे जो है चेकिंग करी जाती है और जो ओवरलोड सवारी रहती है उस गाड़ी की क्षमता के अनुसार उस पे ओवरलोडिंग जो प्रत्येक सवारी के हिसाब से उस पे जुर्माना वसूल किया जाता है जी। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से देखी जाए तो प्रशासन की भी यहाँ पर लापरवाही सामने आ सकती है, क्योंकि ओवरलोडेड थी गाड़ी, अगर पहले चेक किया जाता तो ये हादसा ना होता। नहीं, ये कहना गलत है क्योंकि लगातार कार्रवाइयां चली। अब 24 घंटे तो वहां पे बैठा नहीं जा सकता, लेकिन समय समय पर रैंडमली बिल्कुल डेली चेकिंग की जाती है। और कई बार होता यह है कि जैसे परिवार बाहर से आए तो जिद करने लगता है कि नहीं, हम एक साथ ही आए और हमारे पास दूसरा साधन नहीं है और इस तरह से वो चले जाते हैं जी। और राजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगी, एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो सरकार द्वारा उससे क्या कुछ मुआवजे की यहाँ पर व्यवस्था की गई है? जो व्यक्ति घायल है उसकी कार्रवाई जो है एसडीएम साहब के द्वारा उसकी कार्रवाई की जा रही है, जो भी उचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा उनकी तरफ से जी। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। आपसे और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। तो बताना चाहेंगे, टवेरा पलट गई है जिसमें श्रद्धालु से भरी बड़ी दुर्घटना हो गई है, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, एक की मृत्यु हो गई है।